यह है अच्छा है कि अल्लाह आतिफ भाई को अच्छा रखे, यानी जब जब हम लोग ने बोले ना, जब जब वो आए हैं यहाँ पे एमएलए साहब से बात किए थे ये बारे में कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने एक के हाथ में दे दिए, क्या लिखो ये क्या क्या बोल रहा है वो लिखे, उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा 2 बार हो चुका है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई फ़ोन आया। बोले थे बीएमसी से फ़ोन आएगा, बीएमसी से लोग आएंगे देखेंगे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, और ये ना भाई आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो, और 3 साल से मेरे को दिखने में आ रहा है कि यहाँ का अभी तक जो शौचालय बना नहीं। काफ़ी साल हो गए, मगर ये शौचालय का काम पहले कोई आया था दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, वो किया, वो छोड़ दिया, फिर उसके बाद में दूसरा आया, वो भी छोड़ दिया। ऐसा बोल बोल के वो कर रहे, पूरा ये गंदगी है, देखो पूरा मच्छर वगैरह हो रहे हैं, सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कई बार कंप्लेंट डाले, वो गटर में भी पूरा पानी भरता है देखो सामने, तो उधर भी ना पूरा मच्छर हो रहे बारीक बारीक। उसकी वजह से कई बार मैंने बोला, इसके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर थे उनको भी बोला, हाँ होएगा होएगा करके बात को टालते जाए। वो बात को टालते टालते 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, 3 साल से अभी तक शौचालय नहीं मिला। नहीं बना। क्या मैसेज देंगे जनता को, जिस तरह से जो लोग जीत कर आते हैं, जो लोग आपसे वादा करते हैं आपके एरिया को हम अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, विकास को लेकर? अभी अख्तर भाई से भी मैंने बात किया था, उनको भी बोला, वो भी यही बोले कि हाँ मैं आके देखता हूँ, करता हूँ, वीडियो बना के भेजो, ये बोले, मगर अख्तर भाई ने भी कुछ नहीं किया। एक नया ट्रेंड चलता है जिस तरह से हर नेता या हर कोई भी बोलता है कि हमें वीडियो बनाकर भेजो, हम देखते। लाल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहबाज कुरैशी है क्या भाई। कहेंगे 3 साल से शौचालय नहीं मिल रहा आप लोगों को? भाई बोल बोल के थक गए, और यहाँ कैसा रात में ना सब आके नशा करते हैं, भगा भगा के भी थक गए। अब आदमी यही सब देखेगा क्या, काम धंधा भी करेगा, समझे। हर किसी से बोले, अभी बीच में आतिफ भाई से भी ये बारे में मसले में बात किए थे, तो आतिफ भाई ने 2-3 बार बोला है चलो एमवार्ड भी जाके बात की, लेकिन इसका कोई मसला हल नहीं हो रहा है भाई। इसकी पूरी मट्टी गटर में जाती, गटर जाम होती, उससे होता मच्छर, टाइफाइड, डेंगू, ये सब मसले चालू है यहाँ पे। हाँ भाई आपका नाम? मेरा नाम आसिफ है भाई। क्या कहेंगे आप भी? हाँ बस ये जो बोले वही सब बातें है भाई। पूरी गंदगी सामने पड़ी हुई है, इधर पे नाला पूरा जाम है, मच्छर सबके घर में, बीमारियां सब इसी वजह से आ रही है। मच्छर यहाँ के जा नहीं रहे, पूरी गंदगी फैली हुई। आतिफ भाई को फ़ोन करेंगे, आतिफ भाई आएंगे, तो बीएमसी का टोला उठा के लेके आएंगे, वो 2 बार साफ़ करके चला जाएगा। फिर बार बार आतिफ भाई को ही फ़ोन करते रहने का, तो फिर ये पब्लिक क्या, सरकार क्या करेगी? मतलब जो नगर सेवक है वो क्या करेगा, और दूसरे जो बीएमसी का काम करने वाले उन लोग क्या करें? सबका टेका आतिफ भाई लेके बैठेगा। हम किसको पुकारे? बीएमसी के पास जा नहीं सकते, नगर सेवक है नहीं, ले दे के यही भाई बसते, इन्हीं को लेकर आते तो काम हो जाता छोटा मोटा। आपसे एक सवाल है, यहाँ के जो स्थानीय एमएलए बोलते हैं कि हमारे पास कोई आता नहीं है। नहीं ऐसा है, इससे पहले यहाँ पे रोड पे मीटिंग हुई थी, तो एमएलए साहब से बात किए थे ये बारे में कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने एक के हाथ में दे दिए, क्या लिखो ये क्या क्या बोल रहा है वो लिखे, उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा 2 बार हो चुका है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई फ़ोन आया। बोले थे बीएमसी से फ़ोन आएगा, बीएमसी से लोग आएंगे देखेंगे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, और ये ना यह है अच्छा है कि अल्लाह आतिफ भाई को अच्छा रखे, यानी जब जब हम लोग ने बोले ना, जब जब वो आए हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से मैंने आपको कुछ तस्वीरें बताई शौचालय के नाम पर किस तरह से बड़ा घोटाला हो रहा है यहाँ पर, फिर भी 3 साल से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमें शौचालय मिल जाए। फिलहाल अगर आप देखिए तो ये पूरी टाँकी है शौचालय की। यहाँ पर विकास को लेकर, शौचालय को लेकर एक बड़ा जहाँ तक मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ, करप्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन नशे को लेकर अगर मैं बात करूँ तो नशा, मुझे तस्वीर में जिस तरह से आपने देखे वो नशा आसमान तक छू रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ महिला लोग हैं। आपका नाम क्या है? रजिया। क्या कहेंगे शौचालय को लेकर? देखो हम पहले बात कर रहे थे, जो बना रहा था शौचालय, तो उसको बीच में बना, और इधर से जो जगह छोड़ेंगे ना, तो एक गुसल खाना, मैं ये तो अगर किसी की, फिर एक मदरसा, हाँ, और इधर का क्या करने का उन लोगों से पूछ लो, सही है ना? ये लोग नशे को, हाँ नशे लोग को देखो, हम भगाते नहीं भागते, कितना भी दौड़ाओ, जगह नहीं छोड़ना ना। और रात के 12-1 बजे 2 बजे क्या 3 बजे के यहीं बैठ जाते। देखो हम बंद हो जाते रात को, दरवाजे खोल के कौन आएगा बताओ? नहीं, पानी डालो यहाँ वट्टे पे, कुछ भी डालो, वो लोग बैठ ही जाते, नहीं तो फिर इधर घुस जाते, उन लोग को हटा दो। कल आप क्या कहेंगे? वही जो वो बोले हैं वही मैं भी बोलूँगी।
शौचालय नहीं मिला आप लोगों को 3 साल से, 3 साल से यहाँ पे जो बीमारियां बढ़ रही है उसको लेकर, तो उसके लेके ये तो बनाया, मैं संडास बना रहा हूँ। आज तक न संडास बना है, न कुछ और बना है, और न कोई पूछने को आया, न झांकने को आया। तकलीफ हम लोग उठा रहे। और नशे का यहाँ पे अड्डा बन गया। नशे का अड्डा यहाँ से वहाँ तक पूरा अड्डा बना हुआ है। मतलब अपने को कहीं आना जाना है ना तो जा नहीं सकते। 7 बजे के बाद से ना देखो ऐसी रोड पर से कचरा उड़ाते, और नशा वाला लोग जो रहते हैं ना तो अपने को कहीं से आना जाना है ना तो वो साइड हो जाएंगे, ना तो खड़ा रहेंगे। अपने को मुड़ के जाना है या ना तो बोलना पड़ेगा कि मेरे को रास्ता दो, ऐसा है। कहीं ना कहीं तो जो है नशे लोग का जो है एक डर बैठा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि औरतें जो है रात में निकल नहीं पाती, उनको अभी उनके दरवाजे पे बैठ कर ही किस तरह से नशा करते हैं और उनको धमकियाँ भी देते हैं। आपका नाम क्या है? रुबीना। क्या कहेंगे आप भी 3 साल से शौचालय? हम लोग बहुत परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप मना करोगे पूरी पब्लिक लड़ने आती, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, किसी को मना नहीं कर सकते। बोले तुम्हारे बाप का है, तुम रह रहे, तुम्हारा है, तुम आए, तुम देखो। और अगर तुम द्वारे से पहले तो देखो, और पहले क्या कचर कुंडी उधर थी, थोड़ा इधर, अब इसको इतना बड़ा बना के कुंडी को उस तरफ कर दिया। अब वो कुंडी का सारा कचरा, हमारा 3रे नंबर का घर है, वहाँ तक पहुँच रहा है। और नीचे चूहे इस कदर है, बड़े बड़े चूहे, सबके घरों में लग के मट्टियाँ ख़राब करे। किसी भी दिन हम लोग का घर अंदर से गिर जाएगा। ये बताओ हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, किससे कहे? जब इतना बड़ा इन लोग ने ये बनवाया है, किसी ने किसी को पूछा? अपने मन मर्जी गुंडागर्दी, पूरी टोटल गुंडागर्दी चल रही है। तुम मना नहीं कर सकते किसी को। अगर जहाँ मना किए तुम्हारा कहीं ना कहीं से तुम्हारा अच्छा, पीछे से कहीं ना कहीं से तुम्हारा बुरा कर देंगे लोग। एमएलए बोलते हैं कि हमारे पास आएंगे तो हम, कौन एमएलए? क्यों नहीं आते एमएलए हम लोग से बात करने? क्यों अपने नुमाइंदों को भेजते हैं? हाँ आओ ना, अपने से आओ, हमसे पूछो। अरे बहुत सता रहे हैं, हर कोई सता रहा है। रात में चाहे औरत हो चाहे बच्चे हो चाहे लड़की, यहाँ से जा नहीं सकती, सब खड़े रहते हैं। यहाँ से लेके वो पूरा एरिया वहाँ तक का खड़े रहते हैं। धुआं 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 धुआं। अब बोला अरे खाला जाओ ना, हम लोग कुछ कर रहे हैं। अरे खाला जाओ ना, हम लोग कुछ कर रहे हैं। अरे तुम लोग करो ना, करो, पिए रहते हो, क्या पता क्या कर दो, धक्का ही दो, कुछ कर ही दो। ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है, मगर क्या पता। शराब भी पीते हैं, चर्च भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, गलियों में घुस जाते हैं, वहाँ पेशाब भी करते हैं। तुम मना नहीं कर सकते हो। यहाँ का युवा कैसे कहाँ तो जा रहा है? आज जो लोग जो है घर युवा है, इन लोगों से भी पूछो। हमारे गली में तो सब मतलब डरते हैं, दुश्मनी कह, अगर आवाज उठाए तो उनको भी डर है। मतलब कहीं से तुमको दूसरा नुकसान पहुंचा देंगे। ये जरूरी नहीं तुम्हारे सामने खुल के आके बात करेंगे, कहीं और से नुकसान पहुंचाएंगे तुमको। कहीं ना कहीं तो लोगों में जो डिस्टेंस से डर है, अब आवाज़ उठाए तो उठाए कहाँ पर जाए? क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक जो एमएलए बता रहे हैं कि वो आते हैं तो अपने मेंबर्स लोग को ही लेकर आते हैं और उनसे ही मुलाकात करते हैं, उसके बाद में वो सब भूल जाते हैं। शबान। क्या कहेंगे आप शौचालय को लेकर? शौचालय के यही आते हैं सब इधर। अगर कचरा फेंकने जाओ तो उनको बोलो बाजू हटो, जब हटते भी नहीं। कितनी टाइम मैं तो बोली हूँ। नशे को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी क्या बोलने का नशे को लेकर? बोलो जो भी बोलना है तो उनको हटाने का ना, पब्लिक ने मिलके। हम लोग भाई, आप क्या कहो? यही के भाई, ये भाई से पूछो पहले क्या। देखो भाई, जिस तरह से मैंने देखा नशे को लेकर, यहाँ पे काफ़ी सारे बोतल्स यहाँ पे पड़े हुए थे, कि जहाँ तक मैंने देखा कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे किसी का डर नहीं है। बराबर नहीं, कैसा रहता ना, सब दूर दूर से आके यहीं पर ही नशा करते। लाइन वहाँ से खड़े रहेंगे या 40 फीट तक का लाइन से खड़े रहेंगे रात में, तो दूसरे एरिया के रहते, समझ गए? और पूरी गंदगी भी फैला के रखे, औरतों का आना जाना भी मुश्किल करके रखे। तो यही करोगे, सब लोग तो मिलके बोल नहीं सकते, कौन कौन किससे दुश्मनी लेगा, समझ गया? कोई नहीं चाहता कि परेशानी हो बाद में। तो यही है कि नशे वालों को यहाँ से हटवाने का काम करो, बस, और कोई नहीं है। एक बार फिर से फिलहाल मैं आपको कुछ तस्वीरें बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो शौचालय, मैं ये फर्स्ट फ्लोर पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अगर देखिए तो टाँकी है ये, और ये शौचालय की हालत है जहाँ पर विकास को लेकर शायद मेरे ख्याल से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कई करोड़ रुपए के जो टेंडर जो थे वो पास होकर पूरी मिट्टी में मिल गए। फिलहाल नशे की अगर मैं बात करूँ तो नशा देखो किस तरह से जो है यहाँ पे जो है बोतल पड़ी हुई है, यहाँ पर लोग जो है नशा करते हुए अपने जो है हब यहाँ पर जमा करते हैं। फिलहाल देखेंगे तो वहाँ पर भी एक जो बोतल है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से जो है यहाँ पे बॉटल्स पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब पूरा हब है यहाँ पर। किसी को भी नशे का खौफ नहीं, क्योंकि गोवंडी जो है ज़ॉम्बीज़ बन चुका है नशे को लेकर। ज़ॉम्बीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से जो लोग जो नशा करते हैं, नशा करने के बाद में एक ज़ॉम्बीज़ दूसरे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ता है, दूसरा ज़ॉम्बीज़ तीसरे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ता है, उसी को लेकर
पूरा जो मोहल्ला है वो पूरा ज़ॉम्बीज़ बन गया। तो नशे का अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से गोवंडी में नशे को रोकने के लिए एक बड़ा कदम यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के सारे लोगों को एक होकर जो है यहाँ पर एक मुहिम चलानी होगी कि नशा मुक्त को लेकर। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये भी कोरेक्स है, वहाँ पे भी कोरेक्स, मतलब यहाँ पे हब है। यहाँ पर देखो यहाँ पे जो है नशा करने का एक हब है कि किस तरह से जो है यहाँ पे लोग जो नशेड़िया है किस तरह से नशा करते हैं। देखो एक मिनट होगा, एक जरा बेटा हटो जरा, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वो भी है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो कितने सारे यहाँ पे, अगर मेरे को तो लगता है जहाँ तक अगर मैं ये पूरे अगर कचरे की अगर मैं बात करूँ, अगर साफ़ करने की बात करूँ या उठाने की बात करूँ तो यहाँ पे लगातार अगर आपको देखेंगे तो पूरी बोतलें नज़र आ रही है सिवाय नशे को लेकर। तो नशा कितना बढ़ गया है गोवंडी में, फिर भी लोग कहते हैं कि नशा नहीं है, गोवंडी को बदनाम किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गोवंडी को कोई बदनाम नहीं करता है जब तक उसके आंखों के सामने नज़र नहीं आता है। फिलहाल देखेंगे तो ये सब सारी चीज़ें थी लोटस कॉलोनी के। ये क्या पिलर है क्या, एक मिनट हटो बेटा, ये देखो ये किस तरह से जो है ये टाँकी बनाई गई थी ताकि यहाँ पे वो टाँकी का भी विकास अगर मुझे देखूंगा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल हम और लोगों से बात करेंगे, औरतों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर वो रहते हैं। बच्चे लोग हैं, बच्चों को गार्डन नहीं है यहाँ पर, बच्चे कहीं परेशान है। बेटा आपका नाम क्या है? हमजा। यहाँ पे गार्डन मिडन है कि ना आप लोग को? एक ही गार्डन है। एक ही गार्डन है। तो अब अगर मैं अगर बात करूँ तो कुछ लोगों से अगर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पॉज कर दे भाई। से आवाज़ उठी है कि नशा मुक्त गोवंडी ज़ॉम्बीज़, जिस तरह से हमने जो हैशटैग चलाया है ज़ॉम्बीज़ मुक्त गोवंडी, उसी को लेकर अगर मैं तस्वीर देखूँ तो पीछे इतने सारे लोग जो यहाँ पे खड़े थे, फिलहाल उन लोगों ने बोला है किस तरह से कि यहाँ पर जो है नशे का जो है हब बन गया है। और ये जो शौचालय है, ये शौचालय इतना बनाने के बाद इसको इसी तरह से छोड़ दिया ताकि जो है यहाँ पे जो नशा करने वाले लोग जो है आराम से बैठ के यहाँ पे नशा करते हैं, अगर उनको कोई रोकने की बात करे तो वो फिलहाल उनको धमकियाँ देते हैं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स हमारे साथ बने रहे। लोग इससे मुनव्वर शेख।